लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया था कि अगर आप इंडिया अलायंस को वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। और इस बार आम आदमी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी और बाकी सभी इंडिया अलायंस के मेंबर्स को यह लगा होगा कि शायद दिल्ली में इस बार एक आध सीट तो मिल जाएगी। पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल को यहां पर बिल्कुल सफलता हासिल नहीं हुई, ना ही कांग्रेस को। और इस बार उम्मीद थी कि जेल जाने के बाद शायद थोड़ी सहानुभूति जनता भी दिखाएगी, शायद एक आध सीट इस बार खाते में आ जाएगी इंडिया अलायंस के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति क्यों नहीं मिली, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूआ न्यूज, मैं हूं आपके साथ नमन शर्मा। आज हम बात करेंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में जनता की सहानुभूति नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक और मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पार्टी ने यह चुनाव देश की सभी पार्टियों के बीच सबसे विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। राजधानी दिल्ली में भाजपा को 54.29% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को क्रमशः 24.09% और 19.05% वोट मिले। भाजपा ने सभी 7 सीटों पर एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना खाता खोलने में विफल रही, जबकि पंजाब की 13 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। आम आदमी पार्टी जिस तरह से उम्मीद कर रही थी, जिस तरीके से उसे सफलता बिल्कुल हासिल नहीं हुई। कई सारे कैंपेनिंग देखने को मिली, उनकी खुद की अर्धांगिनी वो कई बार कैंपेनिंग करती हुई नजर आई, लेकिन बिल्कुल सफलता हासिल नहीं हुई। पार्टी को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद जनता की सहानुभूति मिलेगी, लेकिन चुनाव नतीजे को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर नेता जेल चले गए थे। ईडी ने कोर्ट में जो सबूत दिखाए, उसके आधार पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं मिलने से जनता के मन में शक पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कोर्ट से इन्हें जमानत नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली। कथित शराब घोटाले में जब ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही थी और वे पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, तो जनता के बीच संदेश गया कि वे कुछ छिपा रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वे ईडी के पास पूछताछ के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठाया और आम आदमी पार्टी को हर मौके पर जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए जो सहानुभूति मिल सकती थी, वे अरविंद केजरीवाल बाहर आने पर बिल्कुल नहीं मिली। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को जो सहानुभूति सुनीता केजरीवाल के मैदान में उतरने से मिल सकती थी, वे केजरीवाल के बाहर आने से नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी में चुनाव प्रचार समाप्त होने से एक पखवाड़े से भी कम समय पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन इसका लाभ पार्टी उम्मीदवारों को नहीं मिल सका। दिल्ली में बीजेपी ने अपनी 7 मौजूदा सांसदों में से 6 की जगह नए उम्मीदवारों को लाकर सत्ता विरोधी लहर को खत्म कर दिया और ऐसा लग रहा है कि यह काम कर गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी को बनाए रखने का उसका फैसला रंग लाया। उन्होंने जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस के कन्हैया कुमार को लगभग 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराकर लगातार तीसरा चुनाव जीत लिया है। इन सभी कारणों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल
को जनता की सहानुभूति नहीं मिल पाई और चुनाव में उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। यही था हमारा विश्लेषण कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में सहानुभूति नहीं मिल पाई। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VU1 न्यूज़।